मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, जगजीवन कॉलेज, आरा। आज का मेरा ये वीडियो नोट बीए पार्ट 1 ऑनर्स पेपर 1 का है। टॉपिक का नाम है जैन दर्शन। जिस समय भारत में बौद्ध दर्शन विकसित हो रहा था, उसी समय भारत में एक और दर्शन का विकास हो रहा था और उस दर्शन का नाम है जैन दर्शन। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों एक ही समय में विकसित होने के कारण समकालीन दर्शन कहा जा सकता है। ये दोनों दर्शन 6वीं शताब्दी में विकसित हुए हैं। जैन दर्शन के संस्थापक के रूप में के बारे में 24 तीर्थंकरों की एक लंबी सूची का वर्णन किया गया। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर है, महावीर को अंतिम तीर्थंकर कहा गया है और पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थंकर माना गया। और बाकी अन्य तीर्थंकरों के विषय में इतिहास में कुछ नहीं बताया गया। इन तीर्थंकरों ने कठोर प्रयास के बाद बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त किया। इन तीर्थंकरों को कभी कभी जिन भी कहा जाता है। जिन जी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजय। इस प्रकार जिन का अर्थ हुआ विजय प्राप्त करने वाला। अब जैन दर्शन का विकास और विचार विकसित होने का श्रेय इनके अंतिम तीर्थंकर महावीर को दिया जाता है। इन्हीं के कारण जैन दर्शन प्रफुल्लित हुआ। जय महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। वे राजवंश के थे। घर को त्याग कर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करके इन्होंने सत्य के का ज्ञान प्राप्त किया। राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर को द ग्रेट स्पिरिचुअल हीरो भी कहा जाता है। इन्होंने अपने उपदेशों को घूम घूम कर आम लोगों के बीच पहुंचाया। इनकी मृत्यु 70 वर्ष के आयु में हो गई। जैनियों में 2 संप्रदाय को माना है, श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। दिगंबर के अनुसार सन्यासियों को नगण्य रहना चाहिए। दिगंबर किसी भी वस्तु का संग्रह करना निषेध मानता है। दिगंबरों के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष मानने योग्य नहीं माना गया है। परंतु इससे भिन्न श्वेतांबर में इतनी कठोरता नहीं है। उनके अनुसार श्वेत वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। उसके बाद जैन दर्शन ने वेद का खंडन किया है। जैन दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जा सकता है। वेद विरोधी दर्शन होने के कारण जैन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। जैन दर्शन ने ईश्वर को भी नहीं माना। जैन दर्शन के अंतर्गत ईश्वर की सत्ता का खंडन हुआ, जिस कारण ये अनिश्वरवाद का समर्थन करते हैं। जैन दर्शन में किसी भी जीवित वस्तु, जीवित प्राणियों को कष्ट देना एक पाप के सामान्य माना गया। जैन दर्शन में आत्मा में को सत्य माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा असंख्य है, जिसका निवास संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं में है। जैन दर्शन में जड़ की सत्ता को सत्य माना गया है। जैन दर्शन का साहित्य अत्यंत ही विशाल है। प्रारंभ में जैन दर्शन का साहित्य प्राकृत भाषा में था, लेकिन आगे चलकर जैन दर्शन संस्कृत को भी अपनाते हैं, जिस कारण उनका जैन दर्शन का साहित्य का विकास संस्कृत भाषा में हुआ। संस्कृत भाषा में तत्वार्थादिगम सूत्र जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी मान्यताओं को इनके दोनों संप्रदायों ने दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ने माना। अब हम जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र की व्याख्या करेंगे। जैन दर्शन में ज्ञान के 2 रूप माना गया है, अपरोक्ष ज्ञान, इमीडिएट नॉलेज, और परोक्ष ज्ञान, मीडिएट नॉलेज। अपरोक्ष ज्ञान फिर 3 प्रकार के होते हैं, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। परोक्ष ज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, मति और स्वरूप। मति ज्ञान उसे कहते हैं जो इंद्रियों
और मन के द्वारा प्राप्त हो। मति ज्ञान उसे कहते हैं जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त हो। और श्रुत ज्ञान उसे कहा जाता है जो ज्ञान सुन के प्राप्त हो या धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त हो। अब अपरोक्ष ज्ञान के 3 भाग हैं: अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब उसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अवधि ज्ञान बाधाओं के दूर हट जाने के पर वस्तुओं का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। मनःपर्याय ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा हम दूसरों के मन की बात को जानते हैं। और केवल ज्ञान, जब सभी बाधाएं हट जाती है तो जीव पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और यह ज्ञान मुक्ति के बाद ही प्राप्त हो सकता है। उसके बाद मोक्ष के पूर्व अर्थात बंधन में रहने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान आंशिक होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन दर्शन में ज्ञान को दो प्रकार का माना गया है: प्रमाण और नय। प्रमाण अनेक वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान है। प्रमाण अनेक वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान है। जैनों ने 3 प्रकार का प्रमाण माना: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और दूसरा है नय। नय पूरी वस्तुओं को न जानकर उसके किसी एक भाग या अंश को समझना है। नय 7 प्रकार के हैं जिसकी व्याख्या आप की जाएगी। नयगम नय, यह किसी क्रिया के प्रयोजन से संबंधित है जो उस क्रिया में अंतर्निहित है, या किसी क्रिया के प्रयोजन से संबंधित है जो उस क्रिया में अंतर्भूत है। और संग्रह ने दूसरा, यहाँ सामान्य पर अत्यधिक जोर दिया गया, यहाँ कॉमन पर जोर दिया गया। व्यवहार ने, इसमें वस्तुओं की व्यक्तिगत विशेषताओं पर जोर दिया गया। व्यवहार न्याय में वस्तुओं के विशेषताओं पर जोर दिया गया। यजुसूत्र ने, इसमें किसी वस्तुओं के एक क्षण या वर्तमान की प्रकृति पर विचार किया जाता है। इसमें किसी वस्तुओं की एक क्षण या वर्तमान की प्रकृति पर विचार किया जाता है। उसके बाद शब्द ने, इसके अनुसार एक शब्द के उच्चारण से हमें वस्तु के उन गुणों की याद आती है जिसका वह घोतक है। एक शब्द के उच्चारण से हमें वस्तुओं के पूरे चीज़ों की जानकारी मिल जाती है जिसका वो घोतक होता है। उसके बाद समाभिरूढ़ नय, इसके अनुसार शब्दों को उसकी रूढ़ि के अनुसार पृथक करना अनिवार्य है। इसके अनुसार शब्दों को उसकी रूढ़ि के अनुसार पृथक करना अनिवार्य है। एवं भूत नय, यह नय समाभिरूढ़ नय से भी संकुचित है। एवं भूत नय, यह नय समाभिरूढ़ नय से भी संकुचित है। जैन दर्शन में नय सिद्धांत का अत्यधिक महत्व माना गया। और हम अब आगे की चर्चा अपने अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।